नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सरकार ने ठाना है वह बिल पास कराना है और बिल को पास कराने के लिए सरकार की पूरी तैयारी भी है। कल पूरी उम्मीद है वह संशोधन बिल लोकसभा से पास हो जाए। कल का दिन काफी अहम है। कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में वह संशोधन बिल पेश किया जाएगा। बिल पर बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। एक और उसके सहयोगी दल टीडीपी ने खुलेआम समर्थन का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी भी विरोध करती नहीं दिख रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी विपक्ष के कई दलों को भी साथ लेने में जुटी हुई है। इन दलों से बातचीत भी चल रही है और हो सकता है कि सदन में कल कई दल बीजेपी के साथ नजर आए। समर्थन से खुश बीजेपी ने इस बिल को लेकर ऐसा प्लान भी बनाया है कि 48 घंटे के अंदर कम से कम दोनों सदनों में बिल पेश किया जाए। इतना ही नहीं, एक सदन से पास भी करा लिया जाए। तो बिल को लेकर क्या है पीएम मोदी अमित शाह की बड़ी तैयारी और ये तैयारी कैसे पड़ रही है विपक्ष पर भारी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है वह संशोधन बिल को लेकर पीएम मोदी की तैयारी? आपने कहा उम्मीद है कि कल पास हो जाएगी। मुझे तो पूरा यकीन है कि पास होना ही होना है। कोई शक्ति नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में जो अमित शाह के प्लान को फेल कर सके। सीधा सीधी कहानी है। दो मीटिंग्स हुई क्योंकि सवेरे से वही कुछ लोग पिछले 4-5 दिनों से वो एंटी मोदी लॉबी, मोदी से घृणा करने वाले लोग, अपने आप को फर्जी सेकुलर बताने वाले लोग, नीतीश कुमार वो पलट गए। नीतीश कुमार ईदगाह पहुंच गए, नमाजियों के साथ खड़े हैं। धमकी दी जा रही थी कि नायडू और नीतीश कुमार अगर समर्थन नहीं किया हमारा तो फिर जनता पूछेगी। लीजिए, पूछ लिया, सब कुछ हो गया, खत्म हो। आज सवेरे से ये खबर जब चर्चा शुरू हुई, अमित शाह ने दोनों ही पार्टियों को बुलाया। 10-10 मिनट की मीटिंग हुई और ये कहा जाकर के खबर, तो पहले टीडीपी वाले आए सामने कि हम बिल के साथ हैं। फिर नीतीश कुमार की पार्टी से सवेरे सवेरे ललन सिंह जो है वो पैतरेबाजी कर रहे थे कि हम पार्टी का स्टैंड जो है पार्लियामेंट के अंदर बताएंगे। कोई थ्रिलर चल रहा है क्या? वेब सीरीज चल रही है क्या? सरकार है। तो 2 घंटे के बाद खबर आ गई कि नीतीश बाबू भी एनडीए के साथ है। हमने जिस समय ब्रेक किया था उस समय भी ये कहा था कि पॉलिटिकली ये लोग ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं कि आप विरोध करने के पोजीशन में ही नहीं हो। नीतीश कुमार विरोध करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? वो क्या वहां बिहार में गठबंधन तोड़ना है क्या उनको? फिर से पलटना है क्या? ये सारी चीजों का समय खत्म हो गया। समय बिल्कुल खत्म हो गया। और अमित शाह जब जहां बैठे हुए हैं तो वहां तो कुछ ना कुछ होगा ही। अब एक और बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। कुछ बीजेपी के लीडर्स को विपक्ष की कुछ पार्टियों से बातचीत करने के लिए भेजा गया और जो जानकारी मिल रही है कि कल विपक्ष की कई पार्टियां हो हंगामा करके ये लोग वॉकआउट कर लेंगे। तो विपक्ष से लोग वॉकआउट करने का मतलब समर्थन है ना। जैसे शिवसेना समर्थन, आम आदमी पार्टी समर्थन, ये लोग बाहर निकलेंगे, समर्थन हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बस फॉर्मेलिटीज होनी है। वहां क्या होगा? वहां बहस होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ देर पहले अभी मीटिंग कर रहे थे ये लोग, अभी एनडीए का नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर। और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही तूफान आया हुआ है। वो केरल के लोग कह रहे हैं कि मत करो, वहां अगला चुनाव होने वाला है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी वहां कह रही है कि वफ के साथ खड़े नजर आओ। वो कह रहे हैं कि जितने भी केरल के जो सांसद हैं वो सब के सब वफ के जो बदलाव हो रहा है उसका समर्थन करो। तो ये तो कहानी हो गई। 4-5 नेताओं की इज्जत उतर गई। कल वो 4-5, ये देखिए, दिस इज नॉट अबाउट वक्फ। कानून में बदलाव
में जो किया जा रहा है वो भी कुछ है ही नहीं। हम जैसे लोगों से पूछे तो मैं कहूंगा कि वक्फ का कानून नहीं उठा करके कूड़ेदानी में फेंक दो, ये कानून होना ही नहीं चाहिए। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में इस पे ऊपर और भी चीजें, बंदिशें लगेगी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये बदलाव किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ने पूछा सरकार से कि भाई आपकी क्या राय है इसके ऊपर, हम इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट दें कि कानूनी इसका पहलू किस संविधान के मुताबिक है या नहीं, आप बताओ। बोले कभी भी हम कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, उसके बाद चेंज करने के बाद फिर आप बताइएगा क्या है नहीं है। तो बदलाव किया जा रहा है। कई वकील ये भी कह रहे हैं कि बिल में जो संशोधन किया गया उससे कोई फायदा नहीं होने अरे वाला कोई फायदा नहीं भाई, क्यों? धर्म के आधार पर देश में कानून बनेगा? ये कौन सा सेक्युलरिज्म किसने पढ़ लिया कि एक विशेष समुदाय के लिए एक विशेष कानून आप बनाएं और अपने आप को कहें कि भाई हम जो है डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है। हिंदुओं के लिए क्यों नहीं इस तरह का कानून बन सकता कि हिंदुओं को भी अधिकार दो, कि हिंदू कहते कि जमीन इस मंदिर की है और जाकर के उसको कब्जा कर ले, और उसके बाद जो उसकी सुनवाई वो हिंदू संगठन जो कर रहा है उसी के पास हो। ये क्या तरीका है? वोट बैंक की खातिर इन कांग्रेसियों ने, इन सेकुलर फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों ने, जालीदार टोपी और पता नहीं क्या क्या करने वाले फरेबी इन लोगों ने मुस्लिम वोट के चक्कर में देश को तबाह और बर्बाद करने का इन लोगों ने ठान लिया। अब भुगतो बेइज्जती, क्योंकि आपने तो बहुत लंबी लंबी डींगे हाँक दी हैं। ओवैसी क्या करेंगे? कल चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्या कर लेंगे? ममता बनर्जी क्या करेंगी? उनसे पूछा जाएगा कि भाई क्या तमाशा आपने करवाया उस कॉमेडियन से जेपीसी के अंदर, बॉटल मार रहा है, तो वो तो वैसे भी उसको तो मुंबई में होना चाहिए, ही इज अ फाइन एक्टर, है ना? तो इनकी भी कल हर जगह थू थू होने वाली है। एक और नेता है, विरोध था, विरोध है, विरोध रहेगा, है ना? अखिलेश यादव क्या करेंगे भाई? आपने मुसलमानों को भड़का दिया, मुसलमानों को ये यकीन दिलवा दिया कि किसी भी कीमत में पास नहीं होने देंगे। वो लगे पड़े ये मुस्लिम पर्सनल लॉ। कौन मुस्लिम पर्सनल लॉ? योगी जी ने कहा है कि हर अच्छे काम का विरोध करना है। ये लोगों का, इन लोगों की जहनियत उस तरह से पल्यूट हो चुकी है कि कोई भी देश में अच्छा काम होगा, भाई कितने गरीबों का तुमने मदद किया, बस चुप्पी सज जाएगा। ये जो वक्फ को रेगुलेट किया जाएगा, तो रेगुलेट किया जाएगा तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा ना कि ये जमीन है किसके पास है, क्या हो रहा है जमीन में। तो मालूम चलेगा कोई मौलवी मौलाना जो है वहां पे दुकान लगा दिया है, किराए पे दे दिया है। किराया किसके लिए जा रहा है? मेरे पॉकेट में जा रहा है हुजूर, गरीबों के लिए वो पैसा पता नहीं। हम तो फलाना पार्टी के लीडर हैं, हम सांसद हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। भाई गरीबों के लिए आपने क्या किया? तो एक तो सिंबलिज्म चल रहा था, ये आपने जो मैंने कहा कि भाई इन लोगों की बेइज्जती, इन लोगों का आपने क्या बना दिया इसे? आप इसे आन बान शान की एक ईगो टसल आपने बना दिया कि भाई सरकार जो है, आपने जानबूझ के इस तरह की स्थिति पैदा की कि सरकार मुसलमानों को के खिलाफ एक्शन ले रही है, मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए इस तरह का कानून लाया जा रहा है, और हम मुसलमानों के सबसे बड़े रक्षक हैं। तो बचा लो भाई। नहीं बचा पाए तो किस मुंह से जाओगे भाई? मुसलमानों के बीच किस मुंह से जाओगे? फिर यही लोग कानून पास होने के बाद मुसलमानों को फिर भड़काएंगे, फिर कहेंगे भाई सीए का कानून तो पास हो गया, लागू भी हो गया, उसके बाद आपने कहा कि भाई चलो साथ सही बात करो। ओवैसी पे और वैसे कल सबकी नजर टिकी रहेगी। सबसे ज्यादा वो पिछले 2-3 महीनों से उत्पात मचा रहे हैं, सड़क पर भी बैठ गए हैं। अब वो तो उनको जवाब देना चाहिए कि वक्फ की कितनी जमीनें, कितनी जायदाद के ऊपर आपका जो है कब्जा है। इन सब ये दाढ़ी टोपी वाले, ये सब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सब एक से एक खाटी किस्म के लोग हैं जो दबा करके बैठे हुए हैं जी। इनकी दुकान ही चलती है हिंदू मुसलमान करके, इनकी दुकान उसी पे चलती है। अब इन लोगों के हाथ से जाएगा मामला। भाई क्यों नहीं? गरीब मुसलमान क्यों नहीं है?
ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने दलित मुसलमानों को आपने रखा है, कितनी महिलाएं हैं? ये सब सवाल जवाब जो है सब हिंदू संगठन से होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, राहुल गांधी दुबके हुए और दुबके हुए पता नहीं क्या हो जाए। अभी मीटिंग किया है, कल की कहानी ये है कि कल कुछ नहीं होने जा रहा। ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ लोग वॉकआउट करेंगे, स्पीकर साहब कुछ लोगों को डांटेंगे, कुछ लोगों को बाहर करेंगे, फिर ये लोग चिल्लाएंगे कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, ये सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है खड़ी है। यही सब तमाशा होगा। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या में सांसद हैं, चुपचाप शांति से बैठेंगे तो भी पास हो जाएगा, हंगामा करेंगे बाहर भेज दिया जाएगा या खुद वॉकआउट हो जाएंगे फिर भी वो पास होना है, क्योंकि संख्या में जो डिफरेंस है 293 वर्सेस 239, एक तरफ 293 और दूसरी तरफ 229, तो आप देखिए कितना बड़ा फासला है। तो ये फिल नहीं होने वाला है और इसलिए कल जो है वक्फ बिल जो है वो न सिर्फ लोकसभा में पास होगा, उसको फौरन राज्यसभा भेज दिया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि परसों मतलब 3 तारीख को ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश करने की पूरी तैयारी है। सरकार ने इसके लिए 8 घंटे की चर्चा का समय भी तय कर दिया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह तय हो चुका है कि बिल पर चर्चा इसी दिन शुरू हो जाएगी। मतलब साफ है कि बीजेपी ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती। लोकसभा में अगर 2 अप्रैल को चर्चा पूरी नहीं हो पाती है तो ये अगले दिन तक भी जारी रह सकती है। बीजेपी का फोकस विपक्ष के विरोध को संभालने और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिल को लोकसभा से पास कराने पर होगा और उम्मीद है बिल पास भी जरूर हो जाएगा। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।